सनातन पर तमिलनाडु के एक और मंत्री पोनमुडी का विवादास्पद बयान सामने आया है। पोनमुडी ने बोला कि आईएनडीआईए गठबंधन को सनातन धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया गया है। सनातन के खिलाफ बोलने वालों पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने हमला बोलते हुए कहा कि सनातन के खिलाफ बयान बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसा करने वालों की आंख निकाल लेंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने गजेंद्र शेखावत पर तंज किया। ओवैसी ने ट्वीट में यह लिखा कि शेखावत हिंसा की वकालत करते हैं। सनातन पर स्टेलिन के बयान मामले में बीजेपी ने सोनिया गांधी से सवाल किया। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि सोनिया गांधी पूरे मामले में चुप क्यों है। सनातन का विरोध करने वालों पर प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा सनातन को खत्म करने वाले खत्म हो सकते हैं, लेकिन धर्म हमेशा जिंदा रहेगा। केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने भी कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा देश में टी शर्ट पहनने वाले राहुल दिखावट के लिए विदेश में भारतीय वेशभूषा में रहते हैं। लद्दाख में भारतीय वायुसेना को मिलेगा तीसरा फाइटर एयरबेस। एलएसी के करीब न्योमा एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के अपग्रेडेशन के काम का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिलान्यास करेंगे। जम्मू कश्मीर में 90 नए प्रोजेक्ट का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे लोकार्पण। 90 प्रोजेक्ट में 21 सड़कें, 64 पुल, 1 टनल, 2 एयर स्ट्रिप और 2 हेलीपैड शामिल है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर हमला बोला है। सिंधिया ने यह कहा कि कुछ नेताओं को G20 के सफल आयोजन को देखकर जलन हो रही है, वो विदेशी धरती से इसकी आलोचना कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां की ईडी के सामने पेशी। फ्लैट बिक्री घोटाले से जुड़े मामले में ईडी ने नुसरत जहां को किया तलब। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। मंदिर के दरवाजे लगकर तैयार हो चुके हैं। सागौन की लकड़ी से मंदिर का भव्य कपाट बनाया गया है। अयोध्या में रामलला की सुरक्षा के लिए एसएसएफ की एक बटालियन पहुंच चुकी है। स्पेशल फोर्स के करीब 280 जवानों का ग्रुप पहले चरण में रामलला की सुरक्षा में तैनात होगा। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा पहुंचेंगे और परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर आज से परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। छत्तीसगढ़ में आज से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो रही है। 14 सितंबर को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर जाएंगे। मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि जालना में आंदोलन कर रहे लोगों पर दर्ज सभी मुकदमे तत्काल वापस लिए जाएंगे। एक दिन के दौरे पर हिमाचल प्रदेश पहुंची प्रियंका गांधी ने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राहुल गांधी नॉर्वे दौरे के दौरान आज ओस्लो यूनिवर्सिटी पहुंचे। राहुल ने यहां एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। टीडीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के विरोध में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। 2 दिन पहले घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी के बाद चंद्रबाबू नायडू को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद चंद्रबाबू नायडू को जेल में घर का खाना देने की इजाजत मिल गई है, जिसके बाद आज उनके घर से खाना आया। विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए में मतभेद की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक सीटों के बंटवारे की वजह से गठबंधन की कैंपेन बैठक को टाल दिया गया है। जेडीयू से एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात कही गई है। जेडीयू नेता ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार बिहार के नेतृत्व कर रहे हैं और देश का नेतृत्व करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल वीके सिंह ने पीओके पर बड़ा बयान दिया है। वीके सिंह ने कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, पीओके अपने आप भारत के अंदर आ जाएगा। लखनऊ के लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जेडीयू पदाधिकारियों के साथ बैठक की। एक दिन पहले भी नीतीश कुमार ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर हर जिले का फीडबैक लिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्पेन दौरे के लिए रवाना हो चुकी हैं। 11 दिनों के स्पेन दौरे में वो व्यापार शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। कई कारोबारियों के साथ बैठक करेंगी। कोलकाता एयरपोर्ट पर सीएम ममता बनर्जी ने विश्व बांग्ला स्टोर पहुंची। इस दौरान ममता बनर्जी ने मां दुर्गा की मूर्ति को खुद से सजाया। कावेरी जल विवाद पर आज होगी कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बैठक। दोनों ही राज्यों के बीच दिल्ली में बैठक होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बैठक बुलाई है। दिल्ली में कांग्रेस के वॉर रूम में पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी।
महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने शिवसेना के सभी 54 विधायकों को सुनवाई के लिए नोटिस भेजा है। डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष ने शिवसेना के दोनों ग्रुप के विधायकों को सुनवाई के दिन मौजूद रहने को कहा। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन की तबियत बिगड़ने पर दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। झारखंड के सीएम और शिबू सोरेन के बेटे उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। दिल्ली में इस साल भी पटाखों पर बैन रहेगा। दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक पिछले साल की तरह इस साल भी दिल्ली में पटाखे फोड़ने के साथ ही उन्हें खरीदने और बेचने पर भी पाबंदी होगी। बारिश की वजह से 2 दिन में खेले गए एशिया कप के वनडे मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 228 रनों के रिकॉर्ड अंतर से हरा दिया। ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। पाकिस्तान के खिलाफ जीत के हीरो विराट कोहली रहे। उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। उन्होंने 94 गेंदों में 122 रनों की धमाकेदार पारी खेली। पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत के बाद कोलंबो से लेकर भारत तक क्रिकेट फैंस जश्न में डूब गए। पाकिस्तान के खिलाफ विराट के शतक पर अनुष्का शर्मा ने खुशी जताई। विराट के शतक पर अनुष्का ने सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर शेयर कर सुपर नॉक सुपर गाय लिखा। एशिया कप में सुपर 4 स्टेज का चौथा मुकाबला आज भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। बारिश की वजह से मैच पर असर पड़ सकता है। कोलंबो में आज 84% बारिश का अनुमान है। पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला जीतने पर सैन्य आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने भारतीय टीम को अनोखे अंदाज में बधाई दी। ओडिशा के पुरी में समुद्र किनारे रेत से बैट और बॉल बनाकर बधाई दी। चंपावत में भारी बारिश के बाद शारदा नदी उफान पर है। बनबसा में लोगों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की जा रही है। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन के बनिहाल इलाके में जमीन खिसकने से बड़ा हादसा हो गया। जमीन खिसकने के चलते 4 लोगों की मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से 19 लोगों की मौत हो गई। उन्नाव में आकाशीय बिजली गिरने के साथ 130 भेड़ों की एक साथ मौत हो गई। सीएम योगी ने आर्थिक मदद का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भारी बारिश से मुसीबत बढ़ गई है। मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भरा। रेस्क्यू टीम अब तक 620 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा चुकी। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। बारिश की वजह से राज्य में अब तक 27 लोगों की मौत की खबर है। पीड़ित परिवार से सीएम योगी ने मदद का ऐलान किया। दुर्गापुर में सीपीएम नेता बुद्धदेव सरकार को बदमाशों ने सीपीआई ऑफिस के बाहर गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज जारी है। अमेरिकी कंपनी एप्पल आज अपने वंडर लिस्ट इवेंट में आईफोन 15 सीरीज लॉन्च करेगी। एप्पल का ये इवेंट भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को भेजने के बाद अब भारत समंदर की गहराइयों में छिपे रहस्यों को उजागर करने का मिशन शुरू करने वाला है। इसके लिए भारत बहुत जल्द मिशन समुद्रयान शुरू कर सकता है। पुलवामा में पुलिस ने ड्रग्स पेडलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ड्रग्स पेडलर की लाखों की संपत्ति को सील किया गया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का विमान को ठीक करने की कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि आज दोपहर तक उनका विमान ठीक हो जाएगा। कल विमान में तकनीकी खराबी आई थी। विमान में खराबी के चलते कनाडा के प्रधानमंत्री भारत में ही रुके हुए हैं, जिस पर कनाडा की विपक्षी पार्टी ने मजाक बनाते हुए कहा कि ट्रूडो का कभी न खत्म होने वाला शो भारत में बंद हो गया। भारत के चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर भेजने की तैयारी में जुट गई है। इस मिशन को 2024 के आखिर में लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका के हवाई में एक बार फिर से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसमें भयंकर रूप ले लिया है। खतरे को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया। अमेरिका में चक्रवाती तूफान ली से निपटने की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हफ्ते भर में तूफान के अमेरिका के तट पर पहुंचने के आसार हैं। तूफान ली को पिछले कुछ सालों का सबसे ताकतवर तूफान माना जा रहा है। यूरोप के देश स्पेन के कई इलाकों में जोरदार बारिश और तूफानी हवा से हालात बिगड़ गए हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है। कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई। अमेरिका के राज्य मैसाचुसेट्स में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भर गया, जिससे कि सड़क पर खड़ी गाड़ियां पूरी तरह से डूबी दिखाई दी। तूफानी बारिश की वजह से यहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। चीन के विदेश मंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री ली शांगफू के भी गायब होने की खबर मिल रही है। जापान में अमेरिका के राजदूत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है। 13 दिनों से रक्षा मंत्री के नहीं दिखाई देने का दावा किया गया। मोरक्को में भीषण भूकंप से मरने वालों की संख्या 2500 के पार पहुंच गई। ऐतिहासिक शहर मराकेश समेत कई इलाकों में मची तबाही, कई लोग प्रभावित हुए। उत्तरी अफ्रीका के देश मोरक्को का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आसमान में एक नीली रोशनी चमकती हुई दिखाई दे रही है। अब दावा यह किया जा रहा है कि वायरल वीडियो वहां आए विनाशकारी भूकंप से ठीक पहले का है। अफ्रीकी देश लीबिया डैनियल तूफान के कहर की वजह से 2000 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। वहीं हजारों लोग लापता बताए जा रहे हैं।
रूस दौरे पर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से किम करेंगे मुलाकात। इजरायल में न्यायिक सुधार के विरोध में एक बार फिर प्रदर्शन हुए। हजारों की संख्या में लोग इजरायल के झंडे के साथ सड़कों पर उतरे और बेंयामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगरी में एयर शो के दौरान प्लेन हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में पायलट समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हुए। आर्मेनिया की फोर्स ने अपने दुश्मन देश अजरबैजान की सीमा पर कूच कर दिया है, जिसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में खतरनाक हथियारों के साथ आर्मेनिया की फौज अजरबैजान की सीमा की ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। चीन के फुजियान प्रांत में हायाकुई तूफान के गुजरने के बाद लगातार 7वें दिन बारिश हुई है, जिससे कि भयानक तबाही मच गई। कई इलाकों में बाढ़ जैसा हालात बन गए। बिहार के दानापुर में वार्ड पार्षद के बेटे पर जानलेवा हमला। कुछ लोगों ने वार्ड पार्षद के बेटे को गोली चलाई। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। हैदराबाद एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ के जवानों ने एक यात्री के पास से विदेशी करेंसी पकड़ी। सीआईएसएफ के जवानों ने सऊदी अरब की करेंसी समेत अमेरिकी डॉलर भी जब्त किए। अवैध खनन मामले में तमिलनाडु के ईडी ने छापेमारी की है। एक साथ 30 जगहों पर छापे डाले जा रहे हैं। निपाह वायरस पर केरल के कोषिकोड में अलर्ट जारी। 2 लोगों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कोषिकोड जिले में अलर्ट जारी किया। असम के कामरूप में एसटीएफ और पुलिस ने अवैध दवाओं की खेप पकड़ी है। जब्त अवैध दवाओं की कीमत 18 करोड़ बताई गई। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसटीएफ ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नकली कर्नल बनकर युवाओं को नौकरी का झांसा देने का आरोप, नौकरी के नाम पर लाखों की रकम लेने का आरोप। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पुलिस ने फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज का पर्दाफाश किया है। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। फर्जी कॉलेज के नाम पर मार्कशीट और सर्टिफिकेट देने का आरोप। अमरोहा में पुलिस ने एटीएम बदलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 66 एटीएम, एक स्वैप मशीन, एक गाड़ी, 4 मोबाइल और 12,000 रुपए की नकदी बरामद हुई है। मध्य प्रदेश के बागपत में चलती कार में अचानक आग लग गई। हालांकि ड्राइवर ने वक्त रहते कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। पटना से एक आदमी की बेरहमी की पिटाई का वीडियो सामने आया है। मारपीट का मामला घरेलू विवाद का बताया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में 61 साल की महिला वकील की हत्या के मामले में उनके पति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी है कि हत्या करने के बाद वो करीब 17 घंटे तक अपने घर में छिपे रहे। हरियाणा के करनाल की एक नहर से हरियाणा पुलिस ने एक एएसआई का शव बरामद किया है। पुलिस ने आशंका जताई कि उनकी हत्या करने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया। दिल्ली में बेटियों के सामने उनकी मां की हत्या कर दिल दहला देने वाली एक वारदात सामने आई है। महिला की हत्या का आरोप उसके पति पर लगा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने चाकू से कई बार उस पर हमला किया। शराबबंदी वाले राज्य बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने एक ट्रक से अंग्रेजी शराब की बड़ी खेप बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई गई। हरियाणा के सोनीपत के कोर्ट परिसर में वकीलों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। झड़प के दौरान वहां गोलियां चलने की खबर भी सामने आई। जानकारी के मुताबिक वकीलों के 2 गुटों के बीच काफी वक्त से विवाद चल रहा था। बिहार के हाजीपुर में एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी हत्या का आरोप उसके एक दोस्त पर लगा। सिंगापुर के एयरपोर्ट पर एक विमान में आग लगने के बाद दम घुटने की वजह से 9 यात्रियों की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पायलट ने किसी तरह उस विमान को लैंड करवाया। आनंद फानन में यात्रियों को बाहर निकाला गया। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में एक नाव डूबने से उसमें बैठी महिलाओं और बच्चों समेत 26 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग लापता हो गए। कई देशों से तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने का आदेश दे दिया है। शी जिनपिंग ने सैनिकों को ट्रेनिंग का स्तर बढ़ाने का भी निर्देश दिया। जयपुर में राजस्थान सरकार की तरफ से महिलाओं को बांटे जा रहे मोबाइल फोन के लिए लंबी लंबी कतार लग गई। वहां पर मौजूद महिलाओं ने यह आरोप लगाया कि उन्हें इन मोबाइलों के लिए घंटों तक इंतजार करना पड़ा। आज से असम विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। नई इमारत में विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई। 5 दिन तक चलेगा सत्र। बिहार के भागलपुर में डेंगू का कहर जारी। भागलपुर में डेंगू के 100 से ज्यादा मरीज अस्पताल में भर्ती। अब तक 4 मरीजों की डेंगू से मौत। खालिस्तान कट्टरपंथियों ने एक बार फिर से धमकी दी है। 48 घंटे में दूसरा मौका है जब खालिस्तान संगठन ने भारत और जस्टिन ट्रूडो को धमकी दी। एसएफजे चीफ गुरपतवंत सिंह पन्नू पर शिकंजा कसने की एनआईए और आईबी की तैयारियां कर ली हैं। टीम ने पन्नू के खिलाफ सबूतों का डोजियर तैयार किया है, जिसे लेकर टीम यूएस यूके की जांच एजेंसियों से मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पानीपत के नूरवाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने नू हिंसा के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की।
जो बाइडेन वियतनाम से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। दिल्ली में G20 समिट में शामिल होने के बाद बाइडेन अलास्का और वियतनाम के दौरे पर गए थे, जहां से वो व्हाइट हाउस के लिए रवाना हो गए। शाहरुख खान की फिल्म जवान 300 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है। 5 दिन में शाहरुख की फिल्म 300 करोड़ रुपए कमाए। जवान साल 2023 की 300 करोड़ कमाने वाली भारतीय सिनेमा की यह तीसरी फिल्म बनी है। फिल्म जेलर के सुपरहिट होने पर उसके प्रोड्यूसर कलानिधि मारन ने 300 क्रू सदस्यों को सोने के सिक्के दिए। उन्होंने थिएटर रजनीकांत को एक BMW गाड़ी भी गिफ्ट की। फिल्म पुष्पा का सीक्वल पुष्पा द रूल अगले साल 15 अगस्त पर रिलीज होगा। फिल्म के निर्माताओं ने रिलीज डेट के साथ फिल्म का नया पोस्टर भी जारी किया। गीतकार, लेखक और कवि जावेद अख्तर ब्रिटेन में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित। लंदन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज ने जावेद अख्तर को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि से सम्मानित किया। एक्टर धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने पर उनके बेटे सनी देओल उन्हें इलाज के लिए अमेरिका लेकर गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब तक यूएस में धर्मेंद्र का ट्रीटमेंट चलेगा, तब तक सनी देओल उनके साथ रहेंगे। देवानंद की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी पर फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन ने 2 दिन के फेस्टिवल का आयोजन किया। 30 शहरों में 23 सितंबर से गाइड और सीआईडी जैसी उनकी फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 की ट्रॉफी मुंबई के पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल आई। ट्रॉफी टूर के तहत कोलकाता से ले के बाद अब ट्रॉफी को मुंबई लाया गया। कावेरी जल विवाद पर आज होगा कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बैठक। दोनों ही राज्यों के बीच दिल्ली में बैठक होगी। वाराणसी के ज्ञानवापी विवाद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुना सकता है। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। अमेरिकी कंपनी एप्पल आज अपने वंडरलस्ट इवेंट में आईफोन 15 सीरीज लॉन्च करेगी। एप्पल का ये इवेंट भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा।